हेलो 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 अटेंशन प्लीज। तो ये वेक्टर चैप्टर का दूसरा लेक्चर है जिसमें बेसिकली आज हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ वेक्टर की। पूरा ऑपरेशन कर डालूंगा टाइप्स ऑफ वेक्टर के। पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर छोड़ करके हर एक टाइप आज के वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। तो अगर कोई बच्चे पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर सोच करके इस वीडियो को क्लिक किए हैं तो वो वीडियो को छोड़ सकते हैं, क्योंकि आपका टाइम बर्बाद होगा और वो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। ठीक है, तो पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या मैं नहीं पढ़ाऊंगा? तो बिल्कुल मैं आप लोग को पढ़ाऊंगा, लेकिन अगले लेक्चर में, क्योंकि उसको काफी बढ़िया तरीके से मैं पढ़ाना चाहता हूं, बहुत शानदार तरीके से पढ़ाना चाहता हूं। ठीक है, तो आज कुछ बेसिक से टाइप्स हैं, तो उसका शुरुआत करते हैं। सबसे पहला है अपने पास इक्वल वेक्टर। क्या है अपने पास? इक्वल वेक्टर, है ना, इक्वल वेक्टर। आइए समझते हैं कि इक्वल वेक्टर क्या होते हैं। इक्वल वेक्टर वैसे वेक्टर को कहते हैं जिन वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड सेम होते हैं, जिनके मैग्नीट्यूड जो होते हैं वो क्या होते हैं? सेम होते हैं। और इतना ही नहीं, जिनके डायरेक्शन भी सेम होते हैं, जिनके डायरेक्शन भी अपने पास क्या होते हैं? सेम होते हैं। ध्यान से समझते जाना दोस्त, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान ले कि अपने पास यहां पर एक कोई पार्टिकल है और वो इधर की तरफ जा रहा है v1 वेलोसिटी से, और इसका मैग्नीट्यूड दे दिया 10 मीटर पर सेकेंड, और डायरेक्शन क्या है? ये है। ठीक है, एक पार्टिकल है अपने पास यहां पे और वो इधर की तरफ जा रहा है v2 वेलोसिटी से, और इसका मैग्नीट्यूड दे दिया 10 मीटर पर सेकेंड। दैट मीन्स इसका जो मैग्नीट्यूड है सेम इसका भी मैग्नीट्यूड है, बट थोड़ा सा डिफरेंस है। डिफरेंस इतना सा है, ये वेक्टर इधर जा रहा है और ये वेलोसिटी वेक्टर इधर जा रहा है। ठीक है, हालांकि लेंथ सेम बनाना चाहिए था, क्योंकि मैग्नीट्यूड सेम लिया है, छोटा बन गया, उसके लिए माफ कीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहां पर कोई एक पार्टिकल है और वो इधर की तरफ आ रहा है v3 वेलोसिटी से, और इसका बोल दिया कि मैग्नीट्यूड कितना है? 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड। क्या मैं यहां बोल सकता हूं कि v1 वेक्टर इज इक्वल टू v2 वेक्टर इज इक्वल टू v3 वेक्टर? क्या मैं बोल सकता हूं यहां कि v1 वेक्टर v2 वेक्टर v3 वेक्टर बराबर है? नहीं, यहां मैं बिल्कुल नहीं बोल सकता कि v1 वेक्टर v2 वेक्टर और v3 वेक्टर जो है वो क्या है? बराबर है। क्यों नहीं बोल सकता? क्योंकि इनके मैग्नीट्यूड 10 है, इनके मैग्नीट्यूड 10 है और इनके मैग्नीट्यूड क्या है? 10 है, बट डायरेक्शन इसके इधर, इसका इधर है, इसका इधर है और इसका क्या है? इधर है। दैट मीन्स v1 v2 और v3 ये इक्वल वेक्टर नहीं है, ये अनइक्वल वेक्टर है। तो ये क्या कर दिया मास्टर ने? ये क्या कर दिया? पहले अनइक्वल को समझा दिया, अब इक्वल समझाएगा। देख, जब तू गलती करता है ना, गलत चीज जब तुम्हारे दिमाग में जाता है ना, तो वो ज्यादा समय तक तुमको याद रहता है, इसीलिए ऐसा एग्जाम्पल लिया। लेकिन यहीं पर ऐसा होता कि एक दूसरा पार्टिकल है अपने पास, एक दूसरा पार्टिकल है, ठीक है, और वो भी जा रहा है इधर की तरफ। वेलोसिटी बोल दिया v2, और बोल दिया इसे भी 10 मीटर पर सेकेंड। कितना बोल दिया बच्चा? 10 मीटर पर सेकेंड। क्या मैं बोल सकता हूं यहां कि v1 इज इक्वल टू v2 वेक्टर होगा? तो हाँ, बिल्कुल बोल सकता हूं। क्यों? क्योंकि v1 का मैग्नीट्यूड देखो 10 है, v2 का मैग्नीट्यूड देखो 10 है, इसका डायरेक्शन देखो पॉजिटिव x है, इसका डायरेक्शन देखो पॉजिटिव x है। तो भैया मैग्नीट्यूड बराबर हो गया और डायरेक्शन भी क्या हो गया? बराबर हो गया। और वेक्टर जो होता है इक्वल, उसका इतना ही सा नखरा है कि मेरा मैग्नीट्यूड और मेरा डायरेक्शन बस सेम रखो तुम, मैं नहीं बदलूंगा। ठीक है, बट यहां पर क्या हो रहा था? पहली बार में मैग्नीट्यूड सेम था, बट एक बार डायरेक्शन ऐसे था, तो वेक्टर सेम नहीं हो रहा था। लेकिन अब मैग्नीट्यूड सेम है और डायरेक्शन भी क्या सेम है। दैट मीन्स इन दोनों वेक्टर को इक्वल बोला जा सकता है। तो क्या डेफिनेशन क्या बोल सकता हूं मैं? बोल सकता हूं टू वेक्टर्स, है ना। लेट अस सपोज मान लो कि अपने पास एक वेक्टर ए है ना, एक वेक्टर क्या है? ए है। तो इसका एक इक्वल वेक्टर बनाना है, तो इतना ही मैग्नीट्यूड का, और इसी डायरेक्शन में एक वेक्टर बना देंगे, इसको क्या बोलेंगे? वेक्टर बी। और वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर बी राइट कर सकता हूं मैं यहां पर। क्यों? क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है और दोनों का डायरेक्शन सेम। मैग्नीट्यूड कैसे सेम है? दोनों का लेंथ इक्वल है, डायरेक्शन देखो दोनों का क्या इक्वल है। तो क्या मैं बोल सकता हूं टू वेक्टर्स ए एंड बी आर सेड टू बी इक्वल वेक्टर्स इफ दे हैव इक्वल मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन? अरे बोल सकता हूं कि नहीं बोल सकता हूं? बोल सकता हूं। तो बस वही डेफिनेशन लिखना है अपने को, ठीक है। तो डेफिनेशन मेरे साथ लिखिए, टू वेक्टर्स एंड सेम डायरेक्शन। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्या? डेफिनेशन। तो आपने क्या देखा कि दो वेक्टर इक्वल कब होंगे? जब उनके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन इक्वल होंगे। बस इतना ही तू पढ़ाया,
बस इतना ही तो पढ़ाया। ठीक है, चलिए इसको नोट डाउन कीजिए। उसके बाद आप लोग हेडिंग बनाइएगा अपोजिट और निगेटिव वेक्टर, दोनों एक ही है। अपोजिट वेक्टर बोल लो, निगेटिव वेक्टर बोल लो, बात क्या है, सेम है। ठीक है, तो इसे आप लोगों ने लिख लिया है। मैं सोच रहा हूं बहुत जल्द आप लोगों के लिए ना हैंड रिटन नोट्स का व्यवस्था करूं, या तो टेलीग्राम चैनल पे करूं, या फिर कुछ देख रहा हूं कि अगर वेबसाइट वगैरह हो जाता है जुगाड़, गूगल ड्राइव का कुछ आ जाता है आइडिया, तो मैं लिंक प्रोवाइड करूंगा। आप लिंक पर क्लिक करोगे, आपको हैंड रिटन नोट्स मिल जाएगा मेरा। ठीक है, हर एक लेक्चर का। आगे बढ़ते हैं। चलिए दूसरा आप लोग हेडिंग बनाइए अपोजिट वेक्टर, अपोजिट वेक्टर, या फिर इसी को निगेटिव वेक्टर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, निगेटिव वेक्टर भी कहते हैं। ये बहुत काम का चीज है, ये बहुत काम का चीज है। कैसे पता है, वेक्टर का जब हम लोग देखेंगे सब्सट्रैक्शन, है ना, तो वहां पर ये काम आएगा। ठीक है, तो वेक्टर ऐड होगा, सब्सट्रैक्ट होगा, तो वहां ये काम आएगा, है ना। एडिशन में तो नहीं, सब्सट्रैक्शन में काम आता है। अपोजिट वेक्टर क्या हो सकता है, अपोजिट वेक्टर क्या हो सकता है, सोचो। अपोजिट का मतलब क्या है, जैसे मैं बात करूं, है ना, कि अपने पास ये मिटाने वाला है, ये लिखने वाला में भरने वाला है, ठीक है, और ये लिखने वाला है। ये तीनों इस तरीके से हैं। कौन मेरे अपोजिट है, ये मेरे सामने है, ये मेरे सामने है, ये भी मेरे सामने है, बट इंक देखो मेरे अपोजिट है। मैं इसे ऐसे देख रहा हूं, ये मुझे ऐसे देख रहा है, आंख में आंख डाल के देख रहा है, ये मेरे अपोजिट है। तो अपोजिट का रिलेशन क्या है, कि मैं ऐसे देख रहा हूं, ये मुझे ऐसे देख रहा है। दैट मीन्स आमने सामने की बात हो रही है। डायरेक्शन दोनों का अपोजिट होना चाहिए और 180 डिग्री 180 डिग्री का एंगल बनना चाहिए। बाकी सामने बहुत सारी चीजें हैं, बट अपोजिट का मतलब क्या है, 180 डिग्री का एंगल फॉर्म होना चाहिए। और इक्वल का मतलब क्या है, कि वहां पर 0 डिग्री का एंगल फॉर्म होना चाहिए। ठीक है, अब यहां पर थोड़ा सा बात करते हैं कि नेगेटिव वेक्टर क्या हो सकता है, मतलब किसे कहेंगे। तो देखो ध्यान से समझना, अपने पास मान लो कि ये वेक्टर ए है, अपने पास क्या है, वेक्टर ए है, सेम मैग्नीट्यूड का। सेम मैग्नीट्यूड क्यों, क्योंकि लेंथ को सेम बनाया, इसीलिए सेम मैग्नीट्यूड बोल रहा हूं। ठीक है, सेम मैग्नीट्यूड का एक दूसरा वेक्टर है बी वेक्टर। क्या ये दोनों इक्वल हैं? मेरा क्वेश्चन है कि ये दोनों इक्वल हैं क्या, इक्वल हैं क्या? तो बिल्कुल नहीं, ये दोनों इक्वल नहीं है, ये दोनों के दोनों इक्वल वेक्टर नहीं है। तो क्या है यहां पर, क्या है सीन, है ना, क्या क्यों इक्वल वेक्टर नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि इनका डायरेक्शन, इनका जो मैग्नीट्यूड है वो तो सेम है, बट भाई साहब इनका डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। तो यहां से वेक्टर ए इज नॉट इक्वल टू वेक्टर बी लिखेंगे। तो क्या मैं यहां लिख सकता हूं वेक्टर ए इज इक्वल टू माइनस ऑफ वेक्टर बी? क्या मैं यहां लिख सकता हूं वेक्टर ए इज इक्वल टू माइनस ऑफ वेक्टर बी? इसका मतलब हुआ कि दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है, मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी दोनों इक्वल हैं, बट डायरेक्शन क्या है, तो डायरेक्शन इनके बीच जो है वो अपोजिट है। दोनों के बीच एंगल कितना बन रहा है, 180 डिग्री बन रहा है। और इक्वल वेक्टर में एंगल कितना बन रहा था, तो इक्वल वेक्टर में एंगल बन रहा था 0 डिग्री का। आया, अरे आ गया समझ में? अगर आ गया है देन जय बाबा की इन द कमेंट बॉक्स। ठीक है, तो यहां से क्या डेफिनेशन बोल सकते हैं ना, टू वेक्टर्स ए एंड बी आर सेड टू बी opposite vectors if they have equal magnitude and opposite direction। वही डेफिनेशन। तो मैं लिख देता हूं, आप लोग मेरे साथ लिख लेना, है ना। तो डेफिनेशन मैं लिख देता हूं यहां से, टू वेक्टर्स ए एंड डायरेक्शन, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन, और एंगल कितना बनना चाहिए, 180 डिग्री दोनों वेक्टर्स के बीच। ठीक है, क्या सर मैग्नीट्यूड इक्वल नहीं होगा, तो क्या मैं बोल सकता हूं कि दोनों वेक्टर्स इक्वल होंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं बोल सकता कि दोनों वेक्टर क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, चलिए, तो ये कुछ कहानी होगी अपने पास इक्वल और अपोजिट वेक्टर का। और ध्यान रखना अपोजिट और इक्वल वेक्टर सेम नेचर में होते हैं। जैसे इक्वल, इसको क्या बोलोगे, इक्वल वेक्टर बोलोगे, वेक्टर ए इसको, और ये वेक्टर बी, तो वेक्टर ए और वेक्टर बी क्या है, इक्वल है। अब मान लो कि ये वेलोसिटी, ये क्या है, वेलोसिटी, और ये अपने पास क्या है, फोर्स है, ये अपने पास फोर्स है। तो आप वेलोसिटी को फोर्स के बराबर थोड़ी ना लिख सकते हो, ये तो गलत बात है। क्यों? क्योंकि नेचर सेम नहीं है। दोनों अगर वेलोसिटी होगा तब बराबर लिखेंगे, और दोनों अगर फोर्स हुआ तब बराबर लिखेंगे। अगर दोनों
सेम नेचर के नहीं हुए तो आप इक्वल और अनइक्वल की बात वहां करोगे तो ये बात क्या हो जाएगी, बेवकूफी वाली हो जाएगी। ठीक है, तो इसे नोट डाउन कीजिए। अगला टाइप पे बढ़ते हैं, दैट इज पैरेलल वेक्टर। ओके, चलिए नोट डाउन कीजिए, आप लोग नोट डाउन कीजिए। यहां से आप बोल सकते हैं कि इक्वल वेक्टर के बीच एंगल जो है वो बनता है अपने पास 0 डिग्री, और अपोजिट वेक्टर में एंगल कितना बनता है, वो बनता है 180 डिग्री का। अच्छा, एक चीज यहां से सीख लो कि किसी वेक्टर का निगेटिव कैसे लेंगे, किसी भी वेक्टर का निगेटिव कैसे लेंगे। जैसे मान लो यहाँ गधा वेक्टर है, यहाँ पे क्या है, गधा वेक्टर है, और किसी ने बोला कि माइनस ऑफ गधा वेक्टर किधर होगा, तो कैसे बोलोगे, कुछ नहीं करना है, सिंपली सेम मैग्नीट्यूड का वेक्टर, बस डायरेक्शन क्या करना है, अपोजिट। जैसे मान लो कि मैं हूं, ठीक है, और मेरा निगेटिव वेक्टर लेना है, तो क्या करोगे, कुछ नहीं करोगे, आओगे, पतले दुबले से इंसान है, पकड़ोगे ऐसे और ऐसे घुमा दोगे, मेरा सर नीचे और मेरा पैर ऊपर, मेरा निगेटिव वेक्टर वही है। अगर मैं वेक्टर हूं तो ठीक है। चलिए, तो इसे मिटाता हूं, और मिटाने के बाद अगला टाइप पे बढ़ता हूं, जो कि है अपने पास पैरेलल वेक्टर। क्या है अपने पास, पैरेलल वेक्टर। आइए समझते हैं कि पैरेलल वेक्टर क्या होगा, है ना। 3-4 दिनों से वीडियो नहीं बनाया हूं, है ना। सच बताऊं तो वीडियो जब नहीं बनाता हूं ना, नहीं पढ़ाता हूं ना तुम लोग को, खाना खाता हूं ना, वो शायद डाइजेस्ट नहीं हो पाता है ना। बट क्या करता, शादी है ना, लोग इतना ज्यादा कर रहे हैं उन्हें मना भी नहीं कर सकता। और जहां मैं रहता हूँ बड़ा मतलब अजीब सा माहौल है, तो थोड़ा सा रात में वीडियो बनाना होता है, जब शादी होता है तो रात भर गाना बजता है, क्या कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, तीसरा टाइप देखते हैं। तीसरा है पैरेलल वेक्टर। क्या है अपने पास, पैरेलल वेक्टर्स, है ना। पैरेलल वेक्टर्स क्या होते हैं, आइए इसको समझते हैं। देखिए, पैरेलल का मतलब होता है डायरेक्शन सेम, पैरेलल का मतलब भी होता है डायरेक्शन सेम। अब बाकी मैग्नीट्यूड सेम है, मैग्नीट्यूड अगर सेम है तो अच्छी बात है, और मैग्नीट्यूड अगर सेम नहीं है तो और अच्छी बात है। मैग्नीट्यूड अगर सेम है तो अच्छी बात है, और अगर मैग्नीट्यूड सेम नहीं है तो और अच्छी बात है। ठीक है, अब ध्यान से समझ क्या बोल रहा हूं। जैसे सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन को मैं इक्वल जैसे ही करूंगा, वैसे ही वेक्टर क्या कहलाएंगे, पैरेलल। जैसे यहां पर वेक्टर ए है, यहां क्या है, वेक्टर ए है, और यहां पर वेक्टर क्या है, बी। क्या मैं बोल सकता हूं वेक्टर ए वेक्टर बी के पैरेलल है? बिल्कुल, मैं यहां बोल सकता हूं वेक्टर ए वेक्टर बी के क्या है, पैरेलल। क्यों? क्योंकि जो रिक्वायरमेंट है पैरेलल वेक्टर का वो क्या है, डायरेक्शन सेम, डायरेक्शन दोनों का सेम है। बाकी मैग्नीट्यूड अगर इक्वल है यहां पर तो वो तो अच्छी बात है ना, वो तो अच्छी बात है ना। अब आगे बढ़ते हैं। जैसे मान लो यहां पर वेक्टर ए है, यहां क्या है, वेक्टर ए है, और ये रहा बड़ा सा वेक्टर बी। क्या मैं यहां पर बोल सकता हूं वेक्टर ए वेक्टर बी के पैरेलल होगा? तो हाँ, बिल्कुल बोल सकता हूं कि वेक्टर ए वेक्टर बी के पैरेलल होगा। क्यों? क्योंकि डायरेक्शन सेम, डायरेक्शन दोनों का सेम है। बाकी मैग्नीट्यूड बराबर नहीं तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं तो देखूंगा डायरेक्शन सेम। डायरेक्शन अगर सेम है तो उसको पैरेलल बोलूंगा मैं, ठीक है। जैसे मान लो कि ऐसा रहता, तीसरा एग्जांपल मान लो कि अपने पास ऐसा रहता, वेक्टर ए को बहुत बड़ा कर दिया, ठीक है, और वेक्टर बी जो है वो छोटा सा इतू सा है, ठीक है। क्या अब मैं वेक्टर ए और वेक्टर बी को पैरेलल बोल सकता हूं? बिल्कुल बोल सकता हूं कि वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों एक दूसरे के पैरेलल होंगे। क्यों? क्योंकि इनके डायरेक्शन क्या है, सेम है। क्यों? क्योंकि इनके डायरेक्शन क्या है, सेम है। तो क्या डेफिनेशन यहां से फॉर्म, अच्छा एक चीज डेफिनेशन तो मैं बताऊंगा, साथ ही साथ इसमें एंगल कितना बनेगा, 0 डिग्री का, ठीक है। इक्वल वेक्टर हो या फिर अपने पास पैरेलल वेक्टर हो, एंगल कितना बनेगा, 0 डिग्री का बनेगा। समझ रहे हो? अरे देखना डायरेक्शन क्या है, सेम है, फिर तू इंक्लिनेशन निकाल ही नहीं सकता दोनों के बीच। और वैसे भी सिखाया पैरेलल लाइंस के बीच जो एंगल बनता है वो 0 डिग्री का बनता है। अगर नहीं पता है तो जाकर के स्लोप का वीडियो देख, मेरा बेसिक मैथ का, तेरे को आएगा समझ में, ठीक है। चल आगे बढ़ते हैं। इक्वल वेक्टर और पैरेलल वेक्टर में एंगल कितना बनता है, 0 डिग्री का बनता है। अच्छा, यहां से मैं बोल सकता हूं क्या सभी पैरेलल वेक्टर इक्वल वेक्टर हो सकते हैं? ना, नहीं हो सकते। देखो ये इक्वल है बट ये इक्वल नहीं है, और ये इक्वल नहीं है। ये इक्वल है पहला, दूसरा इक्वल नहीं है, तीसरा भी इक्वल नहीं। लेकिन एक बात है, तीनों पैरेलल है। क्या मैं बोल सकता हूं कि हर एक इक्वल वेक्टर पैरेलल वेक्टर होता है? हाँ, ये बोल सकता हूं। वेक्टर इक्वल दैट मींस मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों इक्वल, और पैरेलल को सिर्फ चाहिए डायरेक्शन, मतलब एक को छोड़ दिया,
जहां मैग्नीट्यूड तुझसे कोई मतलब नहीं है, मेरे को सिर्फ डायरेक्शन से मतलब है। अगर वो सेम होगा तो उसको मेरा नाम दिया जाएगा कि तू पैरेलल वेक्टर है, कि तू पैरेलल वेक्टर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो डेफिनेशन क्या बोल सकते हैं? बोल सकते हैं वेक्टर हैविंग सेम मैग्नीट्यूड और सॉरी सेम मैग्नीट्यूड बोल दिया था, वेक्टर हैविंग सेम डायरेक्शन, और वी कैन से मैग्नीट्यूड में और मे नॉट बी सेम। ठीक है, तो लिख देता हूं डेफिनेशन, लिखिएगा मेरे साथ। वेक्टर्स, अच्छा दो से ज्यादा वेक्टर भी पैरेलल हो सकता है, जैसे यहां पर मैं दे दूंगा एग्जांपल। ठीक है, पहले डेफिनेशन लिख, वेक्टर्स हैविंग इक्वल लिख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, मैग्नीट्यूड बराबर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, डायरेक्शन क्या होगा? इक्वल होगा। ठीक है, तो यहां से आप देखो ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, यहां से ये वेक्टर सी है, यहां वेक्टर ये डी है, यहां पर यहां से ये वेक्टर ई है। ठीक है, ए बी सी डी ई, देख एबीसीडी पर आ रहा हूं, क्या सभी एक दूसरे के पैरेलल है? बिल्कुल। मैग्नीट्यूड सेम है नहीं है उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, बाकी ये पैरेलल है, क्यों? क्योंकि डायरेक्शन क्या है? सेम। और एक लाइन इसमें क्या लिख सकते हैं? लिख सकते हैं इसमें कि एंगल बिटवीन पैरेलल वेक्टर इज ऑलवेज 0 डिग्री। ठीक है, मतलब जो एंगल फॉर्म होगा वो हमेशा कितना फॉर्म होगा? 0 डिग्री। ठीक है, चलिए तो आप लोग इसे नोट डाउन कीजिए। उसके बाद अगले टाइप पर बढ़ते हैं, और अगला टाइप है हम लोग का एंटी पैरेलल वेक्टर। क्या है? एंटी पैरेलल वेक्टर। ठीक है, चलिए चौथा हेडिंग बनाओ, एंटी पैरेलल वेक्टर, है ना? एंटी पैरेलल वेक्टर, एंटी पैरेलल कोई मत लिख लेना, एंटी पैरेलल, एंटी। ठीक है, हिंदी में प्रति समांतर बोलते हैं। चौथा टाइप एंटी पैरेलल वेक्टर। एंटी पैरेलल वेक्टर क्या होता है? आइए सीखते हैं। एंटी पैरेलल वेक्टर वैसे वेक्टर को कहते हैं जिनके मैग्नीट्यूड सेम हो भी सकते, नहीं भी हो सकते, बट डायरेक्शन अपोजिट होंगे। जैसे यहां वेक्टर ए है, यहां वेक्टर ए है, और यहां वेक्टर क्या है? बी है। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के एंटी पैरेलल है, एक ऐसे है और एक कैसे, हाथ रखूं? नहीं रख सकता, मतलब एक ऐसे है और एक ऐसे है, वो ईर घाट है, वो बीर घाट है, गांव में कहावत है। दो लोगों की सोच अगर एक दूसरे के विपरीत हुई तो बोलेंगे एक ईर घाट है, एक बीर घाट है। ठीक है, तो वही बात है यहाँ पे, एक का डायरेक्शन इधर है और एक का डायरेक्शन इधर है। थीटा कितना बन रहा है? 180 डिग्री का बन रहा है। तो ये दोनों वेक्टर्स क्या कहलाएंगे? एंटी पैरेलल टू ईच अदर। ठीक है, दोनों एक दूसरे के एंटी पैरेलल है ना। जैसे मान लो कि ये वेक्टर ए है और यहां पर है वेक्टर बी, क्या ये दोनों एक दूसरे के एंटी पैरेलल हैं? बिल्कुल, अभी भी एक दूसरे के क्या? एंटी पैरेलल। मैग्नीट्यूड सेम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तीसरी बात, अब वेक्टर ए बड़ा हो गया, वेक्टर ए बड़ा हो गया, वेक्टर बी क्या हो गया? छोटा हो गया। पता एंटी पैरेलल होगा क्या? बिल्कुल होगा। क्यों? क्योंकि डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है। तो मैं क्या बोल सकता हूं? बोल सकता हूं वेक्टर्स हैविंग सेम। ठीक है, मे नॉट बी सेम। अब अंग्रेजी थोड़ा देख लेना मेरा, है ना, मैं समझाने का कोशिश कर रहा हूं। फुल्ली अंग्रेजी का है ना महारत हासिल मुझे नहीं है, मैं सेंस समझता हूं। बाकी अगर थोड़ा सा ग्रामेटिकली थोड़ा प्रॉब्लम अगर हुआ तो वो देख लेना अपने हिसाब से। वैसे भी जितना अंग्रेजी में जानता हूं, डायनेमिक जानता हूं, ग्रामेटिकल उतना कंटेस्ट मेरा नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहां से ये हो गया आपके पास एंटी पैरेलल वेक्टर। आप नोट डाउन करो। तो आपने अभी तक क्या क्या पढ़ा? इक्वल, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन सेम, नेगेटिव, मैग्नीट्यूड सेम डायरेक्शन अपोजिट, पैरेलल ओनली डायरेक्शन सेम, एंटी पैरेलल ओनली डायरेक्शन अपोजिट। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है? चलो नोट डाउन करो। उसके बाद अगले टाइप पर बढ़ते हैं, जीरो और नल वेक्टर को सीखते हैं। ठीक है, चलिए लिखिए इस चीज को। लिख लिया आप लोगों ने? अगर लिख लिया है ठीक है, तो अगला टाइप है ना, पांचवा आप लोग बनाइएगा, जीरो वेक्टर। देखिए बच्चों को लगता है ना कि जीरो वेक्टर काहे को पढ़ा रहा है, मतलब जरूरी क्या है? जरूरी क्या है? सीखो। लगता है क्या ये फालतू है, बट फालतू नहीं है। देखो जो भी तुमको पढ़ाया जा रहा है ना, फालतू नहीं है। जीरो वेक्टर, और पता है इसका एक और नाम होता है, इसको नल वेक्टर बोलते हैं, नल वेक्टर बोलते हैं। ठीक है, क्या होता है समझो। जैसे मान लो, इसका जरूरत क्यों पड़ा ना, ये भी समझाऊंगा। जैसे मान लो कि अपने पास एक गाड़ी, ठीक है, अपने पास क्या है, कोई एक
कार है, ठीक है। अब ये मेरे पास नहीं है तो इसीलिए इसी का फोटो बनाऊंगा, ठीक है। ये कोई पुराने जमाने की गाड़ी है, नेताजी वाली, ठीक है। यहाँ पे कुछ होगा, ऐसे कुछ भी होगा, ठीक है। ये नेताजी की कोई गाड़ी है, ठीक है। जी क्यों बोल रहा हूँ नेता को, तो हमारा नौकर होता है, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, है ना, चलते हैं जोक से पार्ट। ये कोई कार है अपने पास और ये कार अभी रेस्ट में है। ये कार अभी किस चीज में है? रेस्ट में। अगर ये कार रेस्ट में है तो बता इसका डिस्टेंस क्या होगा, इसका डिस्टेंस क्या होगा, मतलब इसके द्वारा जो ट्रेवल डिस्टेंस होगा वो क्या होगा? 0 होगा। क्या होगा? 0 होगा। चल अच्छी बात। इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? तो कहेगा वो भी सर 0 होगा। वो भी क्या होगा? 0 होगा। ठीक है। इसका स्पीड क्या होगा? इसका स्पीड क्या होगा? वो भी सर 0 हो गया। पागल हो गए हो क्या? इतना आसान क्वेश्चन पूछ रहे हो? अरे नहीं, रुक, बता रहा हूं। वेलोसिटी इसका क्या होगा? सर वो भी 0 होगा। ये तो बहुत अच्छी बात है और बहुत छोटी बात है। अब ध्यान से समझ, अपने पास डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है और तुम बोल रहे हो कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय दिस कार इज इक्वल टू 0। अच्छी बात है, बट तुम बोल रहे हो डिस्प्लेसमेंट भी 0 है। अगर आप 0 को ठीक से देखो तो एक मैग्नीट्यूड है, 0 मैग्नीट्यूड, बट डिस्प्लेसमेंट तो वेक्टर है ना भाई साहब। और मैंने आपको सिखाया बाकायदे, वेक्टर में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। वेक्टर में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। तो क्या तुम बोल रहे हो कि डिस्प्लेसमेंट 0 है? ये सही है क्या? ये सही है क्या? या ये लिखना लग रहा है जरूरी कि डिस्प्लेसमेंट 0 वेक्टर होगा? 0 वेक्टर होगा। 0 सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है। 0 मैग्नीट्यूड मतलब नहीं है कुछ, नहीं है कुछ। लेकिन तुम 0 सिर्फ बोलोगे, यहां स्केलर इक्वल टू मैग्नीट्यूड अच्छी बात है, बट वेक्टर इक्वल टू मैग्नीट्यूड ये तो गलत बात है ना। तो अब मजबूरी बन गया कि 0 को हम लोग वेक्टर बनाएंगे, 0 को वेक्टर बनाएंगे जिसका मैग्नीट्यूड 0 होगा और डायरेक्शन तुम्हारे इच्छा अनुसार होगा। तुम जिधर चाहो उधर डायरेक्शन ले सकते हो, तुम जिधर चाहो उधर डायरेक्शन ले सकते हो। इसके लिए कोई 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 रिस्ट्रिक्शन तुम्हारे ऊपर नहीं। आर्बिट्रेरी डायरेक्शन होगा इसका, कोई भी कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। आप स्पीड को 0 बोलोगे, अच्छी बात है, बट वेलोसिटी को 0 बोलोगे, ये तो गलत बात है ना यार। वेक्टर इज इक्वल टू स्केलर, ये गलत बात है ना। तो मजबूरी बन गया कि 0 वेक्टर बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? 0 वेक्टर बोला जाएगा। तो यहां से क्या बोल सकता हूं मैं? जब इसका वेलोसिटी डिफाइंड करना होगा तो वेलोसिटी एक वेक्टर है, 0 वेक्टर होगा। v इज इक्वल टू 0 लिखना गलत बात है। v वेक्टर इज इक्वल टू 0 वेक्टर लिखना होगा। इसका मतलब समझ में आया? आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। मान लो कि यहां पर एक m मास का ऑब्जेक्ट है और इस पे इधर की तरफ लग रहा है 5 न्यूटन और इस पे इधर की तरफ लग रहा है अगेन 5 न्यूटन। बता एफ नेट क्या होगा? एफ नेट क्या होगा? तो एफ नेट होगा इसका सर 0, लेकिन ये वेक्टर है तो इधर भी तो वेक्टर होना चाहिए। यहां नीड होता है 0 वेक्टर का, यहां नीड होता है किसका? 0 वेक्टर का। तो क्या बोल सकते हैं? तो उस चीज को समझने से पहले एक चीज समझिए, 0 वेक्टर क्या होता है। तो 0 वेक्टर एक ऐसे वेक्टर को कहते हैं हम लोग जिसका मैग्नीट्यूड 0 हो और डायरेक्शन आर्बिट्ररी हो, मतलब कोई भी डायरेक्शन हो सकता है। जैसे मान लो कि यहां पर एक कोऑर्डिनेट है, यहां कोई बंदा खड़ा है, यहां पे कोई बंदा खड़ा है, बता इसका डायरेक्शन क्या है? नहीं पता है, नहीं पता डायरेक्शन क्या है। थोड़ा भी चलेगा तब मैं बोलूंगा एक्स में, थोड़ा भी चलेगा तब बोलूंगा वाई में, थोड़ा भी चलेगा तो बोलेंगे निगेटिव एक्स में, थोड़ा भी चलेगा तब बोलेंगे निगेटिव वाई में। बट चला ही नहीं, यहीं पे है, ओरिजिन पे है, तो इसका इनफाइनाइट डायरेक्शन है ना। तुम बोल सकते हो कि इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है और इधर भी आ सकता है, अरे बोल सकते हो ना। तो डायरेक्शन क्या है? आर्बिट्ररी है, मतलब डिफाइंड नहीं है, कोई भी डायरेक्शन हो सकता है, ठीक है। तो आप बोल सकते हो 0 वेक्टर को वेक्टर हैविंग 0 मैग्नीट्यूड, 0 मैग्नीट्यूड एंड आर्बिट्ररी डायरेक्शन, ठीक है। आर्बिट्ररी का मतलब हुआ कि कोई भी डायरेक्शन कंसीडर कर सकते हो, ठीक है। चलो नोट डाउन करो, उसके बाद समझाता हूं यूनिट वेक्टर, ठीक है। नोट डाउन करो, उसके बाद समझाता हूं यूनिट वेक्टर।
लिख लिया आप लोगों ने? अगर लिख लिया है देन अब सब रेडी हो जाओ यूनिट वेक्टर समझने के लिए, ठीक है? यहां तक वीडियो देख लिए हो, यहां तक अगर वीडियो देख लिए हो तो स्किप मत करना। क्यों? क्योंकि अब तुम्हारे सामने आने वाला है यूनिट वेक्टर, ऑर्थोगोनल वेक्टर, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर, कोलिनियर वेक्टर, कोप्लेनर वेक्टर, कंकरेंट वेक्टर। सारे इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्त, सारे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना? इसको मिटाया जाए और हेडिंग बनाया जाए यूनिट वेक्टर। देख, मेरे चैनल पर अगर आया है ना तो अपने आप से कमिटमेंट कर, जो भी वीडियो होगा पूरा देखूंगा, जो भी वीडियो होगा पूरा देखूंगा। टाइम ड्यूरेशन चाहे जो भी हो, वैसे तुम्हारे दिमाग में जितना जा सकता है उतना ही टाइम ड्यूरेशन रखूंगा मैं। जैसे अभी एडटेक में क्या चल रहा है ना कि 2 घंटे का क्लास, 3 घंटे का क्लास, मतलब टीचर अपने कंफर्ट जोन में रहने के लिए सिलेबस को 8-10 लेक्चर में कंप्लीट करने के लिए 3-3 घंटे का लेक्चर दे रहे हैं। बच्चे से हो ही नहीं रहा, 2 घंटे देख करके छोड़ दे रहा है। 1 घंटे कौन देखेगा? बच्चे का पिताजी नहीं देख सकते, है ना? नहीं देख सकते, बच्चा है वो, उसको क्या पता है कि उस 1 घंटे का इंपॉर्टेंस क्या है। तुमको पता चलेगा कुछ दिन के बाद, जब बैकलॉग लगेगा ना पता चलेगा। बट अभी लगता है तुम मास्टर पागल है, जितना पढ़ा रहे, मैं थोड़ी ना पढ़ूंगा। तो खैर चीजें कहीं ना कहीं से अनस्टेबल अब हो रही है ना? एक्सेस हो रहा है चीजों को लेकर के देख रहा हूँ। खैर कोई हमको इससे प्रॉब्लम नहीं है, अपना काम करना है, पढ़ाना है तुम लोग को, ठीक है? तो तुम्हारे अकॉर्डिंग ही रहेगा सब चीज, है ना? बाकी लेवल जो है धीरे धीरे इंक्रीज होगा। वैसे मान के चल रहा हूँ तुम लोग फाउंडेशन में हो तो काफी स्लोली और लो लेवल से चल रहा हूँ, ठीक है? चलिए छठा हेडिंग बनाइए यूनिट वेक्टर। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना? यूनिट वेक्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। मैं पहले इसका डेफिनेशन लिखता हूं। मैं लिखता हूं वेक्टर हैविंग यूनिट मैग्नीट्यूड, यूनिट दैट मींस 1, ठीक है? यूनिट मैग्नीट्यूड and represents direction and represents direction, ठीक है? is called unit vector। यूनिट वेक्टर क्या है? जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो? यूनिट हो, 1 हो, और डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा हो, उसे कहेंगे यूनिट वेक्टर। क्या आपको याद है कि वेक्टर में मैंने आपको क्या सिखाया था? तो वेक्टर में आपको मैंने सिखाया था वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन। पता है ये जो डायरेक्शन है ना, यही है यूनिट वेक्टर। यही क्या है? यूनिट वेक्टर। दैट मीन्स आप बोल सकते हो यूनिट वेक्टर इज यूज्ड टू डिफाइन डायरेक्शन ऑफ अ पर्टिकुलर वेक्टर। मतलब किसी पर्टिकुलर वेक्टर का यूनिट वेक्टर इसीलिए डिफाइन किया जाता है ताकि उसका डायरेक्शन हमको पता चल जाए। दैट मीन्स किसी वेक्टर का डायरेक्शन जो बताता है वही है यूनिट वेक्टर। अगर कोई वेक्टर ए है, लेट अस सपोज, उसके मैग्नीट्यूड को लिखेंगे मॉड ऑफ वेक्टर ए, उसके डायरेक्शन को लिखेंगे ए कैप, और पता है यही है यूनिट वेक्टर। यही क्या है? यूनिट वेक्टर है। तो आप इसे डायरेक्शन बोल लो या आप इसे यूनिट वेक्टर बोल लो, दोनों बातें क्या है? सेम है। तो यूनिट वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा? वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर। यहां से क्या बोल सकते हैं? ध्यान से समझते जाइएगा। तो यही ए कैप अपने पास क्या है? यूनिट वेक्टर है। तो ए कैप इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूं मैं? वेक्टर ए अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर ए। देखो तो यहां से ये भी तो लिख सकता हूं ना, ए कैप इज इक्वल टू वेक्टर ए अपॉन में क्या? ए लिख सकता हूं, है ना? तो यहां से आप बोल सकते हैं कि यूनिट वेक्टर जो है वो अपने पास क्या है? यूनिट वेक्टर क्या है? तो देखो कंप्लीट वेक्टर में हमने उसी के मैग्नीट्यूड से क्या किया है? डिवाइड किया है। तो बोल सकते हैं इफ वी कैन डिवाइड कंप्लीट वेक्टर टू इट्स मैग्नीट्यूड देन वी गेट यूनिट वेक्टर ऑफ दैट वेक्टर। बोल सकते कि नहीं बोल सकते? बोल सकते। तो यूनिट वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा? कंप्लीट वेक्टर जो तुम्हारे पास है ना, जो तुम्हारे पास है, कंप्लीट वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड
मैग्नीट्यूड। क्या? मैग्नीट्यूड, कंप्लीट वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड। तो एक चीज तो समझ में आ गया कि सर जो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा उसे कहेंगे यूनिट वेक्टर। लेकिन एक लोचा समझ में नहीं आया सर, ये बताओ क्या आप बोल रहे हो कि इसका मैग्नीट्यूड यूनिट है? ये कैसे मान लो? यूनिट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो 1 है, ये कैसे मान लो? तो अब ध्यान से समझो, यूनिट वेक्टर बराबर क्या है? वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड। फिर से इस वेक्टर को क्या लिख सकता हूं? मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड कट जाएगा, तुम्हारे पास सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा? डायरेक्शन, और डायरेक्शन के इनटू में 1 बचेगा। वेक्टर बराबर मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन होता है, वही 1 तुम्हारे यूनिट वेक्टर का क्या होगा? मैग्नीट्यूड होगा। नहीं आया समझ में? नहीं आया? चल एग्जांपल लेते हैं, जैसे एग्जांपल से समझो। जैसे अच्छा एक चीज मैं बता देता हूं, नीचे दिख रहा है क्या? मैं देख लेता हूं, जगह है क्या? हाँ जगह है। देखो एक्स एक्सिस में जो यूनिट वेक्टर होता है वो आई कैप होता है, वाई में जो यूनिट वेक्टर होता है वो जे कैप होता है, और जेड डायरेक्शन का जो यूनिट वेक्टर होता है वो क्या होता है? के कैप। मतलब एक्स के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए आई कैप का यूज करेंगे, वाई के डायरेक्शन को यूज करने के लिए हम लोग जे कैप का यूज करेंगे, और जेड के डायरेक्शन जेड के डायरेक्शन को यूज करने के लिए के कैप का यूज करेंगे। इस पर हम फिर से आएंगे, है ना, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स है ये, और मैं फिर से इस पर आऊंगा। फिलहाल आप समझो यहाँ पे, जैसे किसी ने बोला फोर्स लग रहा है, फोर्स लग रहा है, कितना फोर्स लग रहा है? 10 न्यूटन का। किधर लग रहा है? अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। क्या मैं इसे लिख सकता हूं? F वेक्टर इज इक्वल टू 10 न्यूटन इनटू, देखो एक्स एक्सिस में लग रहा है तो एक्स एक्सिस का यूनिट वेक्टर क्या? आई कैप। अगर नहीं पता है कि एक्स एक्सिस का यूनिट वेक्टर आई कैप होता है, मान लेगा था कैप से इसको डिनोट करें, आंसर तुम्हारा वही है, आंसर तुम्हारा वही आएगा। रिप्रेजेंट करने का तरीका है भाई साहब। यहां से अगर एफ कैप निकालना चाहोगे तो क्या लिखोगे? एफ वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ दिस वेक्टर, मॉड ऑफ दिस वेक्टर। तो एफ वेक्टर क्या लिखोगे? 10 न्यूटन इनटू आई कैप अपॉन मॉड क्या? 10 न्यूटन। अरे मैग्नीट्यूड है, यूनिट पर मत जाना, स्केलर वेक्टर दोनों में होता है, यूनिट का खेल कुछ नहीं है, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन का। इससे ये कट गया, तो एफ कैप कितना आया? एफ कैप आया आई कैप, नहीं कुछ है तो मल्टीप्लीकेशन में क्या है? 1 है। अरे मैं क्या बोल रहा था कि एफ कैप डायरेक्शन देता है, और देख आई कैप एक्स के डायरेक्शन को दे रहा है। अगर मैंने आई कैप यूज किया एक्स के डायरेक्शन के लिए तो फिर आई कैप एफ कैप के बराबर आ गया। और देखो ये वेक्टर है, यूनिट वेक्टर है, ये वेक्टर है। वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन। डायरेक्शन तो डिफाइंड हो गया भैया एक्स में, मैग्नीट्यूड कितना है? 1। मैग्नीट्यूड कितना है? 1। इसीलिए बोला वेक्टर हैविंग यूनिट मैग्नीट्यूड एंड रिप्रेजेंट्स डायरेक्शन। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है? चलिए यहां से क्या बोल सकते हैं? यूनिट वेक्टर गिव्स अस डायरेक्शन, है ना। यूनिट वेक्टर क्या देता है? डायरेक्शन देता है। आया बालक? बोल, आया? अगर आ गया छाप, आगे बढ़ता हूं, ठीक है? छाप फटाफट, यूनिट वेक्टर पे आगे बढ़ता हूं। न्यूमेरिकल यूनिट वेक्टर का भी नहीं करवाऊंगा न्यूमेरिकल। पोजीशन वेक्टर पढ़ाने के बाद करवाऊंगा। क्यों? क्योंकि मैग्नीट्यूड का जरूरत है, और किसी वेक्टर का मॉडुलस कैसे निकालते हैं, उसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, ये तू अभी नहीं जानता है, तो रुक जा, कल के लेक्चर में, कल मतलब एक दिन बाद, अभी एक दिन के गैप पर वीडियो आता है, ठीक है? तो उसमें मैं इस पर न्यूमेरिकल करवाऊंगा। और देख न्यूमेरिकल का टेंशन मत ले, मैं हूं अगर, है ना, तुम्हारे सामने खड़ा, न्यूमेरिकल का टेंशन मत ले, बहुत करवाऊंगा न्यूमेरिकल। अरे अभी तो शुरुआत है, एक चैप्टर यूट्यूब पे खत्म ही किया है मैंने, एक चैप्टर। शरीर पे मत जाइयो, दर्दमान देख कर अंदाजा मत लगाइयो कैसा पढ़ाऊंगा। रुक कभी तो, पिक्चर बाकी है अभी, ठीक है? चल आगे बढ़ते हैं। किसी दिन ऑफलाइन बैच का फोटो अपलोड करूंगा, है ना, इत्मीनान से करूंगा। थोड़ा सा यूनिट वेक्टर पर आगे बढ़ता हूं। देखो ये अपने पास कोऑर्डिनेट है, ये अपने पास क्या है? कोऑर्डिनेट है, ये एक्स है, और ये भाई साहब अपने पास क्या है? वाई है, और ये अपने पास जेड है। ये ओरिजिन 0,0,0, ठीक है? देखो जेड एक्सिस बिल्कुल तुम्हारी तरफ होता है, ऐसे होता है, तीनों एक दूसरे के म्यूचुअल परपेंडिकुलर होता है, ऐसे होता है। तो ऐसे बना पाना पॉसिबल नहीं है, इसीलिए इसको ऐसे खींच दिया है। अगर ऐसे बना पाना पॉसिबल रहता, मैं बना पाता यहां पर एक्सिस, सुन मैं जादूगर हो जाता। और मैं जादूगर जब होता तुम्हारे सामने क्यों पढ़ाता? जाके लोगों का पैसा जेब से चुरा लेता जादू से, पता भी नहीं चलता, मार भी नहीं लगता उनको। समझ रहे हो बात को? तो यहां पे नहीं बन सकता, इसीलिए इसको ऐसे चिपका दिया है। बाकी मैं क्या सिखाने वाला हूं?
एक्स के अलोंग यूनिट वेक्टर आई कैप होता है, एक्स के अलोंग यूनिट वेक्टर क्या होता है, आई कैप। वाई के अलोंग अगर एक यूनिट का बात करोगे तो वो जे कैप होता है, तो इसमें जे कैप लिख सकते हो। और जेड के अलोंग जो यूनिट वेक्टर होता है ना, वो होता है के कैप, तो यहां बोल सकते हो के कैप। दैट मींस एक्स के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, आई कैप। वाई के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या लिखेंगे, जे कैप। और जेड के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या लिखेंगे, के कैप लिखेंगे। अच्छा सर, नेगेटिव एक्स के डायरेक्शन को एक्स डैश या फिर माइनस ऑफ एक्स के लिए क्या लिखेंगे, माइनस आई कैप। माइनस ऑफ वाई के लिए क्या लिखेंगे, माइनस का जे कैप। और माइनस ऑफ जेड के लिए क्या लिखेंगे, माइनस का के कैप। माइनस लगा देना है बस अपोजिट एक्सिस के लिए। तो यहां से क्या मैं बोल सकता हूं, अगर x कोई वेक्टर है तो x का मैग्नीट्यूड x इंटू में डायरेक्शन आई कैप। तो यहां से आई कैप इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूं मैं, x वेक्टर डिवाइडेड बाय x वेक्टर डिवाइडेड बाय x। तो यहां से सिमिलरली मैं लिख सकता हूं y अगर कोई वेक्टर है तो y इंटू जे कैप। तो जे कैप इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y वेक्टर अपॉन y वेक्टर अपॉन y। सिमिलरली मैं लिख सकता हूं z वेक्टर इज इक्वल टू z इंटू के कैप। यहां से क्या होगा, के कैप इज इक्वल टू z वेक्टर अपॉन z, या फिर मॉड ऑफ z भी लिख देंगे तो कोई बड़ी बात नहीं। तो ये चीजें क्लियर है क्या, ये चीजें क्लियर है क्या? अगर ये क्लियर है ना, तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और अगले टाइप पर चलते हैं, ऑर्थोगोनल वेक्टर पे चलते हैं। किस पे चलते हैं, ऑर्थोगोनल वेक्टर पे चलते हैं। लिखो, पहले लिख लो, ठीक है। तुम फोटोकॉपी का मशीन हो, तुम लिखो, पहले लिखो। लिख लिया, चलिए अब अगले वेक्टर की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज ऑर्थोगोनल वेक्टर। ये कौन सा टाइप था, पांचवा या छठा, मैं भूल गया, आई थिंक छठा है ये, ठीक है। चलो नेक्स्ट हेडिंग बनाओ, जो भी हो, छठा हो या सातवां, आई थिंक सातवां होना चाहिए, सातवां, नंबर 7 हेडिंग बनाओ, ऑर्थोगोनल वेक्टर। ऑर्थोगोनल वेक्टर्स, ऑर्थोगोनल वेक्टर्स क्या होते हैं, जो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो। जैसे ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी, दोनों के बीच एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री। ए बी के ऑर्थोगोनल है, दोनों एक दूसरे के ऑर्थोगोनल है ना। तो क्या बोल सकते हैं, वेक्टर दैट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, एक दूसरे के परपेंडिकुलर, तो ईच अदर है ना। वेक्टर विच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, या फिर वेक्टर दैट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, है ना, इज कॉल्ड ऑर्थोगोनल वेक्टर। ये सीख लिया। चलिए 8वें टाइप की तरफ चलते हैं। 8वां टाइप क्या है, 8वां टाइप है इसी से रिलेटेड, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। ये क्या है भैया, देखिए यूनिट वेक्टर, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर पता है। देखो तो मैंने थोड़ी देर पहले बताया, x आई कैप, y जे कैप, और ये z, ये क्या है, z है ना, ये z, इसके यूनिट वेक्टर को k कैप। और देखिए तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है क्या, बिल्कुल, z i से है, i j के परपेंडिकुलर है, j k के परपेंडिकुलर है, और k i के परपेंडिकुलर है। यही तो ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर, ये यूनिट वेक्टर है और एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, इसीलिए इन्हें ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर कहते हैं। ऑर्थोगोनल का मतलब होता है परपेंडिकुलर, ऑर्थोगोनल का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर। तो क्या लिख सकते हैं, आई कैप, जे कैप एंड के कैप इज known as ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। इन्हीं को तो कहा जाता है ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स। किन्हें, आई, जे और के कैप। क्यों, आई ऐसे है, जे ऐसे है और के ऐसे है, ये 90, ये भी 90, ठीक है, ये भी 90 और ये भी 90, 90 ही 90। तो ऑर्थोगोनल का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर, आई जे एंड के। बाकी समझ रहे हो तुम लोग, अच्छे बच्चे हो तुम लोग, ठीक है। चलो नोट डाउन करो इसे, आगे बढ़ते हैं उसके बाद। तो ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर भी हो गया, है ना। आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कोलिनियर वेक्टर को। किसको समझते हैं, कोलिनियर वेक्टर को। चलिए अब किसको समझते हैं हम लोग, कोलिनियर वेक्टर को और कोप्लेनर वेक्टर को। किसको समझेंगे, कोलिनियर और कोप्लेनर वेक्टर को समझेंगे। देखिए छोटा छोटा टाइप है, आप 3, कोलिनियर, कोप्लेनर और कंकरेंट।
तीनों को समझ लेते हैं। कोलिनियर का मतलब होता है सेम लाइन में लाई करने वाला या फिर पैरेलल लाइन में लाई करने वाला। कोप्लेनर का मतलब होता है कोप्लेनर मतलब जो सेम प्लेन में हो, और कंकरेंट का मतलब होता है जो एक ही पॉइंट पर एक्ट कर रहे हो। ठीक है, तो मैंने खत्म कर दिया तीनों को। फिर भी है ना आठवां, ठीक है, फिर भी आठवां कोलिनियर वेक्टर। कोलिनियर वेक्टर क्या होते हैं? जो सेम लाइन पर बने होते हैं। जैसे ऐसे वेक्टर ए है, ये वेक्टर क्या है? बी है, ये वेक्टर है अपने पास सी। डायरेक्शन सेम हो भी सकते हैं, ऑपोजिट भी हो सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। इसी वेक्टर को कहेंगे कोलिनियर वेक्टर। तो बोल सकते हैं वेक्टर which lie on the same line और पैरेलल लाइन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और पैरेलल लाइन दैट मींस रे देख ध्यान से समझना, अगर पैरेलल लाइन में भी लाई कर रहा है दो वेक्टर, जैसे ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, तो इन्हें कोलिनियर कहेंगे। इन्हें क्या कहेंगे? कोलिनियर कहेंगे। डायरेक्शन बराबर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है, या फिर सेम लाइन में लाई करे या फिर पैरेलल लाइन में लाई करे, क्या कहलाएंगे? कोलिनियर वेक्टर। ठीक है, ऑपोजिट अगर हुए, ऑपोजिट डायरेक्शन में हो, जैसे मान लो कि इधर वेक्टर ए है और इधर क्या है? वेक्टर बी, अभी भी ये क्या है? कोलिनियर, क्योंकि पैरेलल लाइन में ये लाई कर रहा है ना। डायरेक्शन सेम रहे ऑपोजिट रहे उससे कोई मतलब नहीं है ना। बट यहां पर एक चीज ध्यान रख करके समझना कि अगर दो कोलिनियर वेक्टर के डायरेक्शन सेम है, अगर उनके मैग्नीट्यूड सेम हो जाते हैं, तो इन्हीं को हम लोग फिर से बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं? इक्वल वेक्टर बोल सकते हैं। और अगर दो कोलिनियर वेक्टर के डायरेक्शन सेम है, सिर्फ डायरेक्शन सेम है, मैग्नीट्यूड सेम नहीं है, तो इनको पैरेलल वेक्टर बोल सकते हैं। अरे वाह सर, दोनों के डायरेक्शन अगर अपोजिट है, एंटी पैरेलल बोल सकते हैं। मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन अपोजिट है, इन्हीं को हम लोग अपोजिट वेक्टर बोल सकते हैं। सर ये तो वेक्टर मेकर लग रहा है, ये तो वेक्टर मेकर लग रहा है। कोलिनियर वेक्टर इज वेक्टर मेकर, समझ रहे हो? ऐसे ही बोल रहा हूं, किताब में नहीं लिखा हुआ है कमेंट करना है ना। वेक्टर मेकर कहां लिखा हुआ है? नहीं लिखा हुआ है, बोल रहा हूं, क्या कर लेगा? समझ, चुपचाप समझ, ठीक है। चल, तो ये समझ में आ गया, जो वेक्टर सेम लाइन या पैरेलल लाइन में लाई करते हैं उन्हें कोलिनियर वेक्टर कहेंगे। लिख लिया? चलो, अगर लिख लिया अगर लिख लिया है तो अब बढ़ते हैं कहां पे? कोप्लेनर वेक्टर पे। ठीक है, कहां पे बढ़ते हैं? कोप्लेनर वेक्टर पे, है ना। कोप्लेनर वेक्टर, ठीक है। चलो, कहां पे बढ़ते हैं? कोप्लेनर पे। तो हेडिंग बनाइए, 9वां होगा ना ये को। अब देख, एक आध दो नंबर इधर उधर हो गया, देख लेना, है ना। कोप्लेनर वेक्टर। अब 2n होता है या 1n, मेरे दिमाग में नहीं है, देख लेना अपने अनुसार, ठीक है। कोप्लेनर वेक्टर क्या होते हैं? तो जो सेम प्लेन में लाई करते हैं। जैसे मान लो, कैसे समझाऊं, एक मिनट ध्यान दे। जैसे मान ले कि ये पन्ना है अपने पास, बोर्ड पे भी तो समझा सकता था। नहीं सर, बोर्ड पे सब चीज समझाते हो, अलग से समझाओ, ले अलग से समझ। मान ले कि ये वेक्टर, ये प्लेन है, एक्स वाई प्लेन है, ये एक वेक्टर ऐसे है, एक वेक्टर अच्छे से बढ़िया से समझ में आएगा। एक वेक्टर ऐसे है, वेक्टर ए, एक वेक्टर ऐसे है ना, वेक्टर बी, एक वेक्टर ऐसे है, वेक्टर सी, एक वेक्टर ऐसे है, वेक्टर डी। ठीक है, तो एक ही प्लेन में है। अगर ये x है, ये y है, तो एक्स वाई प्लेन में ही पूरे वेक्टर को बना दिया, इन्हीं को कोप्लेनर वेक्टर बोलेंगे। इन्हीं को क्या बोलेंगे? कोप्लेनर। तो बोल सकते हैं वेक्टर विच आर लाई ऑन लाइज ऑन द सेम प्लेन कॉल्ड कोप्लेनर वेक्टर। लिखो, फटाफट लिखो इसे। अच्छा, इसको कंप्लीट करता हूं। वेक्टर ए है, वेक्टर बी है, वेक्टर सी है, वेक्टर डी है, सभी सेम प्लेन में है, तो कोप्लेनर वेक्टर है। ठीक है, चलो फटाफट से इसे लिखो। लास्ट कंकरेंट वेक्टर, है ना। इसको मिटाता हूं और कंकरेंट वेक्टर पढ़ाता हूं, है ना। मुझे भी भूख लग गया तो थोड़ा सा जल्दीबाजी, फटाफट से हेडिंग बनाओ। क्या हेडिंग बनाना? 10वां होगा ना, कंकरेंट वेक्टर। कंकरेंट वेक्टर। देख, मास्टर को भूख लगा, कितना तेज पढ़ा रहा है एक पॉइंट पर जब भी वेक्टर्स काम करेंगे, वेक्टर ए, है ना, वेक्टर बी, वेक्टर सी, वेक्टर डी, जब भी एक पॉइंट पर वेक्टर काम करेंगे उनको बोलेंगे कंकरेंट वेक्टर। बोल सकते हैं दोज टाइप ऑफ वेक्टर विच आर एक्टिंग ऑन अ पॉइंट। तो लिख सकते हैं दोज टाइप ऑफ वेक्टर्स which are
एक्टिंग ऑन अ पॉइंट, ये काफी इंपॉर्टेंट है। अ पॉइंट, एक ही पॉइंट पर काम कर रहे सभी वेक्टर को कंकरेंट वेक्टर बोलेंगे। समझा टाइप्स ऑफ वेक्टर ये था। ठीक है, तो यहां तक जो भी बच्चे वीडियो देखें बहुत बहुत धन्यवाद, दिल के गहराइयों से आप लोग का धन्यवाद। बाकी चैनल थोड़ा सा नया है तो आप लोग अपना प्यार दिखाइए। अगर आपको लगता है कि डिफरेंट वे में आप फिजिक्स को समझ रहे हैं देन आप अपने दोस्तों तक शेयर कर सकते हैं। और ये चीज मैं पहले भी बोल सकता था बट बाद में इसलिए बोला क्योंकि मुझे जेन्युइन स्टूडेंट चाहिए, वो नहीं कि आया वीडियो पर क्लिक किया 4-5 मिनट पढ़ा उससे कुछ नहीं करवाना मुझे। जो बच्चे पढ़ने वाले हैं अगर हेल्प भी मांगनी होगी तो उसी से थोड़ी सी मांगेंगे, क्योंकि अगर यहां तक तुम आए हो ना मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारी लाइफ में थोड़ा सा मेरा वैल्यू एडिशन हो गया वीडियो का लास्ट पॉइंट। और तुम्हारी लाइफ में अगर थोड़ा ही वैल्यू ऐड कर पाऊंगा तभी तुमसे थोड़ा भी हेल्प ले सकता हूं, नहीं तो मैं ऐसे हेल्प नहीं लेता। ये मेरा ईगो एटीट्यूड नहीं, मेरे अंदर का ये सादगी है। मेरा मानना है कि होता है कि जैसे किसी इंसान के लिए जब आप कुछ करो तभी उनसे एक्सपेक्टेशन रखो, ऐसे नहीं कि सबसे मांगते चलो। बाकी अपने मेहनत पर भरोसा है और आप लोग का प्यार रहेगा तो एक दिन फिजिक्स फकीरा एक नाम बनेगा, है ना, फिजिक्स के क्षेत्र में। ठीक है, बाकी लव यू ऑल, बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर पर डिस्कस करूंगा। ठीक है, चलिए।